जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत कला और संस्कृति का देश है और भारत की महान कला और संस्कृति में बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है मधुबनी पेंटिंग। इसे मिथिला पेंटिंग, मिथिला कला या मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यह कला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो प्रमुख रूप से उत्तर बिहार यानी मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है तथा साथ ही यह चित्रकारी नेपाल में भी की जाती है तथा यह बिहार के मधुबनी ज़िले की एक स्थानीय कला है और इसी कारण इसे मधुबनी या मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग की शुरुआत रामायण काल से हुई है। कहा जाता है कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के अवसर पर गांव की औरतों से घरों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग करवाया था, जिसमें मिथिला नगरी की अनोखी संस्कृति को दर्शाया गया था। मधुबनी पेंटिंग अधिकांशतः लोक कथाओं पर आधारित होती है। इसमें रामायण, शिव पार्वती तथा राधा कृष्ण की मन भावन लीलाओं का चित्रण किया जाता है तथा साथ ही साथ इस पेंटिंग में मछली, तुलसी, मोर, वर और कोनिया यानी दूल्हा दुल्हन तथा केले के पेड़ तथा सूर्य चंद्रमा इत्यादि का चित्रण भी अत्यंत लोकप्रिय है और इसीलिए इसे प्राकृतिक कला भी कहा जाता है। इस पेंटिंग को बनाने का तरीका भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। मिथिला पेंटिंग में अधिकांशतः चटक रंगों का प्रयोग होता है, जिसे अलग अलग रंगों के फूलों तथा उनकी पत्तियों को पीसकर दूध और बबूल के पेड़ की गोंद में घोलकर तैयार किया जाता है। शुरुआती दौर में मधुबनी पेंटिंग दो प्रकार की बनाई जाती थी। भित्ति पेंटिंग जो घरों की दीवारों पर बनाई जाती थी और दूसरा अरिपन जो घरों के आंगन में रंगोली की तरह बनाई जाती थी। परंतु अपनी लोकप्रियता के कारण यह पेंटिंग दीवारों के साथ साथ कैनवास पेपर, कपड़े तथा मास्क इत्यादि पर भी बनाया जाने लगा है। इसे बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों तथा बांस की कलम और माचिस की तिल्ली का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब इसे बनाने के लिए कई प्रकार के पेंट तथा ब्रशों का उपयोग होने लगा है। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग की 5 प्रमुख शैलियाँ हैं: भरनी, कचनी, तंत्रिका, गोडना तथा कोहबर। मिथिला पेंटिंग पहले मिथिलांचल के गांवों तक ही सीमित था। सन 1934 में ब्रिटिश ऑफिसर विलियम आर्चर मिथिलांचल के गांव में गए और उन्होंने घरों की दीवारों पर बने इन पेंटिंग्स को देखा, जो उन्हें बहुत ही नई और अनोखी लगी और उन्होंने इसकी तुलना उस समय के महान कलाकारों मीरो और पिकासो से किया और उन्होंने इन पेंटिंग्स की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें निकाली और मधुबनी पेंटिंग पर एक आर्टिकल लिखा, जिसके द्वारा उन्होंने मिथिला पेंटिंग की विशेषता और इसकी खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने रखा और तब से अपनी खूबसूरती और लोकप्रियता के कारण मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। इतना ही नहीं, मधुबनी पेंटिंग में सीता देवी तथा जगदम्बा देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार भी मिले हैं। धन्यवाद।